हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कोलियस प्लांट को मरने से हम कैसे बचाएं। मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि विंटर आते आते कोलियस के प्लांट मर जाते हैं, तेज़ धूप में भी कोलियस के प्लांट ग्रो नहीं होते हैं, जबकि मैं अपने सारे कोलियस के प्लांट को टेरेस पे रखी हुई हूँ। और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स के यही क्वेश्चन होते हैं कि मेरे प्लांट नहीं मरते हैं और उनके प्लांट कैसे मर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कोलियस को हमें किस तरह से केयर करनी चाहिए, इसके बारे में मैंने काफ़ी सारे वीडियोस आपके साथ शेयर किया हुआ है। बट फिर भी मेरे पास जब ये क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं तो मैं इस बारे में भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि किस तरह से हम कोलियस के प्लांट को विंटर आने से पहले केयर करें, जिससे कि हम इसे बचा सके। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा ईजी ग्रोइंग प्लांट जो होता है वो होता है ये कोलियस का प्लांट, जो कि हमारे गार्डन में काफ़ी सारे कलर ऐड कर देता है, काफ़ी खूबसूरती ले आता है, फूलों की कोई कमी नहीं होने देता है। आप देख सकते हैं मेरे पास भी लगभग 8 से 9 वैरायटी के कोलियस के प्लांट हैं और इतने सारे कलर मेरे गार्डन में हैं कि उससे मुझे फूलों की कमी होती ही नहीं है। फ्लावर प्लांट भी मेरे गार्डन में ढेर सारे हैं, बट ये जो कोलियस का जो कलर है, ये कलर मेरे गार्डन में काफ़ी सारे कलर ऐड कर देता है, काफ़ी खूबसूरती ऐड कर देता है। इसीलिए मेरा फेवरेट प्लांट है ये कोलियस, जिसे कि मैं बहुत ज़्यादा कटिंग से लगाती रहती हूँ। मैं एक बार जो कोलियस के प्लांट परचेस करती हूँ तो मेरे पास अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि मेरे पास वो प्लांट मर गया। कोलियस के प्लांट में कुछ टिप्स ट्रिक्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करना चाहिए, जिससे कि किसी भी मौसम में, किसी भी सीजन में कोलियस के प्लांट को हम सेव करके रख सके, वो मरे नहीं। फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें ये जानना है कि कोलियस का प्लांट कैसा एटमॉस्फेयर पसंद करता है। कोलियस का प्लांट जो है फ्रेंड्स, मॉइस्चर लविंग प्लांट होता है। ऐसा पौधा जो कि मॉइस्चर पसंद करता है, हल्की सी नमी पसंद करता है, ड्राई मौसम बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। इसीलिए फ्रेंड्स, ज्यादातर देखा जाता है गर्मियों के मौसम में जब लू चल रही होती है, कोलियस का प्लांट खराब होने लगता है, सूखने लगता है, डल सा हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, इसका मतलब ये नहीं है कि कोलियस के प्लांट मॉइस्चर लविंग प्लांट है, इसीलिए इसे हम चाहे जितनी वाटरिंग करें। ये प्लांट मिट्टी में मॉइस्चर पसंद करता है, लेकिन एकदम से गीली मिट्टी बिल्कुल भी नहीं पसंद करता है। उससे ये प्लांट रूट रॉट होके मर जाता है, ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहला जो होता है मिट्टी तैयार करना, वो हमें बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान देके करना पड़ता है, जिससे कि कोलियस के प्लांट हमारे गार्डन में सालों साल बने रहें। तो मिट्टी हमें ऐसी तैयार करनी है जिसमें पानी बिल्कुल भी ना ठहरे, और मॉइस्चर लविंग प्लांट है इसकी, इसीलिए हमें मिट्टी में कोशिश यही रखनी है कि हम इसमें थोड़ा सा कोकोपीट ऐड कर दें। अगर आप कोकोपीट ऐड नहीं करना चाहते हैं, आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। आप नहीं ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो बस आपको ये ध्यान में रखना है कि मिट्टी को आप एकदम से ड्राई मत होने दें। कोशिश यही रखनी है कि मिट्टी में मॉइस्चर को मेंटेन रखें। कोलियस का प्लांट एकदम से गीली मिट्टी पसंद नहीं करता है, उससे रूट रॉट की प्रॉब्लम हो जाती है और प्लांट खराब हो जाता है। बट मॉइस्चर जो बना हुआ रहता है मिट्टी में, तो प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो करता है और बहुत ही हरा भरा और खूबसूरत सा कलर हमारे गार्डन में ऐड करता है। मॉइस्चर मिट्टी में हल्की हल्की बनी रहती है, उससे पत्तियों की शाइनिंग बहुत अच्छी होती है, पत्तियों में कलर बहुत अच्छा आता है और प्लांट जो है वो काफ़ी हेल्दी दिखने लगता है। नेक्स्ट जो हमें ध्यान रखना है वो है कोलियस को हमें कितनी धूप प्रोवाइड करनी है। कोलियस एक ऐसा पौधा है जिसे मिनिमम से मिनिमम 1 से 2 घंटे की धूप सफिशियंट होता है। ये प्लांट कंप्लीट इंडोर भी नहीं रहता है और कंप्लीट आउटडोर भी नहीं रहता है। ऐसी जगह आपको इस प्लांट को रखना है जहाँ की मॉइस्चर तो मेंटेन रहे ही, साथ ही साथ 1-2 घंटे की धूप इस प्लांट पे पड़े। अगर इसमें धूप नहीं होगी, तो ये धूप नहीं पड़ेगी इस प्लांट पे, तो ये प्लांट लैगी सा हो जाएगा, इसकी पत्तियां बहुत दूर दूर आने लगेगी, स्टेम भी काफ़ी लंबी लंबी स्टेम हो जाएगी और झुकने लगेगी, मीन्स स्टेबल नहीं रहेगा और थोड़ा अगली सा प्लांट हो जाता है। इसीलिए प्लांट की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए कोलियस के प्लांट को हमें हल्की हल्की धूप मिले ऐसी जगह रखनी चाहिए। इसीलिए मैं ज़्यादातर मेरे कोलियस के प्लांट को इसी एरिया में ही रखती हूँ, क्योंकि मेरे इस एरिया में लगभग 11 बजे के बाद से धूप चली जाती है। 11-12 बजे के बाद से धूप एकदम चली जाती है और इस जगह पे अच्छी खासी छाँव मिल जाती है, क्योंकि बैक पोर्शन में भी मैंने काफ़ी सारे बड़े बड़े पौधे लगा रखे हैं। तो उसी से इस प्लांट में मॉइस्चर भी मिल जाता है, क्योंकि मैं कोकोपीट ऐड करके मिट्टी तैयार करती हूँ, और इन कोलियस के प्लांट को शेड भी मिल जाता है, जिसकी वजह से ये प्लांट काफ़ी अच्छी तरीके से
ग्रो भी करते हैं। कोलियस का प्लांट फ्रेंड्स ज़्यादा फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं रखता है, इसीलिए कोलियस के प्लांट में कभी भी ओवर फर्टिलाइज़र ना करें। ओवर फर्टिलाइज़र की वजह से कोलियस का प्लांट काफ़ी बार देखा जाता है कि खराब हो जाता है, तो इस बात का ज़रूरी ध्यान रखिए। कोलियस के प्लांट में मैंने अभी तक किसी भी तरह का पेस्ट का अटैक नहीं देखा है, मेरे गार्डन में तो नहीं देखा है। और इसके बाद फ्रेंड्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कोलियस प्लांट को बचाए रखने के लिए, सेफ रखने के लिए, वो है इसके फ्लावर्स। आप देख रहे होंगे मेरे प्लांट में भी काफी सारे फ्लावर्स बन रहे हैं। कोलियस प्लांट के मरने की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो होती है ये फ्लावर्स। मीन्स ये फ्लावर्स को अगर हम खिलने देते हैं तो ये प्लांट्स 100% श्योर है कि आगे आने वाले समय में मर जाएगा। जैसे कि अभी अक्टूबर का मंथ चल रहा है और इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, बट हमें इन फ्लावर को नहीं रखना है, इन सभी फ्लावर को हमें हटा देना है। इन फ्लावर को रखने का मतलब ही है कि विंटर आते आते हमारे ये सारे कोलियस के प्लांट खराब हो जाते हैं। इसका यही रीज़न है कि जैसे ही फ्लावर खिलेंगे, फ्लावर के बाद इसमें सीड्स बनेंगे और सीड्स बनने का मतलब ही है प्लांट की लाइफ साइकिल खत्म हो जाना। प्लांट का लाइफ साइकिल खत्म हो उससे पहले हमें उसकी प्रिकॉशन करनी है, उसको सेव करके रखना है। तो सबसे पहले ध्यान में यही रखना है कि जितने भी ये फ्लावर खिल रहे हैं इन सभी को हमें पिंच कर करके हटा देना है, इन्हें हमें नहीं रखना है, क्योंकि हमें सीड से प्लांट को ग्रो नहीं करना है। कोलियस के प्लांट को हम सीड से ग्रो कर सकते हैं फ्रेंड्स, बट हमें नहीं ग्रो करना है, क्योंकि कोलियस का प्लांट बहुत ही आसानी से स्टेम कटिंग से लग जाता है, बहुत ही जल्दी लग जाता है स्टेम कटिंग से। इसीलिए और सीड से लगाने जाएंगे हम तो सीड से काफ़ी टाइम लगता है, बहुत समय लगता है, ग्रोइंग चांसेस भी बहुत कम होती है। इसीलिए जब हमें सीड से लगाना ही नहीं है तो हम इन्हें इस प्लांट में हम सीड्स बनने ही क्यों दें। हमें इस प्लांट की जो खूबसूरती लेनी है वो फ्लावर से नहीं लेनी है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें पत्तियों से ही लेनी है। इसीलिए इसकी फूलों को आप कभी भी ग्रो ना होने दें। हमेशा यही कोशिश रखिए जैसे ही इसमें फ्लावरिंग हो इसके फ्लावर्स को पिंच करके हटा देना है, तभी फ्रेंड्स हम इन प्लांट में अच्छी ग्रोथ पा सकेंगे और इस प्लांट को हम सेव भी रख सकेंगे। ये इतने सारे प्रोसेस करने के बाद भी अगर आपका ये प्लांट नहीं बचता है, फिर भी मर जाता है, तो फ्रेंड्स आपको ध्यान में ये रखना है कि कोलियस के प्लांट को टाइम टू टाइम कटिंग से ग्रो करते रहना है। ये प्लांट, एक ही प्लांट को हम लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं, इसे हमें समय समय पे ग्रो करना पड़ता है। आप जो मेरे ये सारे कोलियस के प्लांट देख रहे हैं ये सारे ही मेरे जुलाई में ग्रो किए हुए प्लांट है, इसीलिए आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। बट ये प्लांट अगर मैं सोचूंगी कि ये लंबे समय तक चले तो ये नहीं चलते हैं, इन्हें हमें टाइम टू टाइम कटिंग के द्वारा ग्रो करते रहना पड़ता है, जो कि मैं करती रहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे प्लांट मेरे गार्डन से जाए। इसीलिए फ्रेंड्स जैसे ये प्लांट कुछ ज़्यादा मिच्योर होने लगता है तो आप तुरंत इस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर लें। दूसरा पौधा कटिंग से ग्रो करेंगे तो उसमें तुरंत फ्लावरिंग नहीं आती है, जब तक वो प्लांट मैच्योर नहीं होता है उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। इस बात का ध्यान रखें और कटिंग से ढेर सारा पौधा तैयार कर ले। अभी विंटर जब तक एक्सट्रीम पे नहीं जाता है, यानी जब तक बहुत हैवी मात्रा में कोहरा नहीं पड़ता है, तब तक इन प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहती है। उसके बाद जब कोहरा अधिक होने लगता है कोलियस के प्लांट की ग्रोथ का रुक जाती है, थम जाती है। इसीलिए अगर आपको कटिंग से ग्रो करना है तो आप अभी भी ग्रो कर सकते हैं। ये मौसम भी बहुत ही अच्छा मौसम है, अक्टूबर का मंथ बहुत सूटेबल मौसम है जो कि कोलियस के प्लांट को हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो ये था कुछ टिप्स जिसको फॉलो करके हम कोलियस के प्लांट को बचा के रख सकते हैं सालों साल। तो फ्रेंड्स इन बातों को ध्यान में रखें तो आपका भी कोलियस का प्लांट कभी ख़राब नहीं होगा। और इसके अलावा भी और कोई रीज़न हो, अगर आपको लगे कि मैं उसे आपको बताना भूल गई हूँ या कुछ छूट गया है और आपके पास कोई क्वेश्चन हो कोलियस प्लांट को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप भी अपने कोलियस प्लांट की केयर करिए और इसकी खूबसूरती से अपने गार्डन की खूबसूरती को इसी तरह से बनाए रखिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड इसे लाइक शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। ओके देन, बाय। Got a lot on my mind, yeah. I've been
feeling down lately.